नमस्कार दोस्तों, एचआर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 8.1 कंप्लीट कर ली थी 10th क्लास की, और आज प्रश्नावली 8.1 से आगे कुछ उदाहरण, महत्वपूर्ण उदाहरण होते हैं। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से उदाहरण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम आज बात करते हैं उदाहरण नंबर 6 की। किताब का उदाहरण है 6, और उदाहरण नंबर 6 में क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी जिसका कोण बी समकोण है। एक त्रिभुज एबीसी ड्रॉ कर लेते हैं, और इसमें कोण बी को 90 डिग्री रखना है। तो मैं लिख देता हूँ त्रिभुज ए बी और सी। इस कोण बी को 90 डिग्री बना लिया, जिसमें ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर। ए से बी की लंबाई दे रखी है हमें कितनी, 5 सेंटीमीटर। और कोण ए सी बी यानी इस कोण का मान दे रखा कितना, 30 डिग्री, ऐसा हमें दे रखा है। हमें क्या ज्ञात करना, बी सी यानी ये वाली भुजा और ए सी ये वाली भुजाओं की लंबाई ज्ञात करनी। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करोगे। तो अब ये 30 डिग्री वगैरह कौन सा क्या होता है, तो एक अलग से क्लास बनाई है। बिल्कुल 5 मिनट में सारणी याद करने की क्लास है, ट्रिक से सारणी कैसे याद की जाए। तो उस क्लास को आप अगर देखते हो उस वीडियो को, तो बिल्कुल एक बार में आपकी सारणी कंप्लीट हो जाती है कि साइन 0, 30, 45, 60 और 90 जितने भी साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक सबके मान याद हो जाएंगे। तो अब देखें, लिखेंगे, इसको हल करेंगे, किस प्रकार करेंगे। तो क्या क्या दे रखा है कि दिया है, क्या क्या दे रखा है, ए बी बराबर कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। साथ में हमें दे रखा है कोण ए सी बी बराबर 30 डिग्री। अब हमारे पास एक सूत्र होता है लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। अब इस सूत्र से ऐसा अनुपात लें। अब देखो कोण सी की बात हो रही है, कोण ए सी बी। अगर इस कोण की बात हो रही है तो इस कोण सी के जस्ट साथ वाली भुजा जो 90 डिग्री का कोण बनाती है, उस भुजा का नाम दिया जाता है आधार। ऐसा हमने शुरुआत में इस प्रश्नावली को शुरू करते ही पढ़ लिया था त्रिकोणमिति के परिचय में कि आधार किसको लेना, लंब किसको लेना। तो उस कोण सी, जिस कोण की बात हो रही है, इसके साथ वाली संलग्न भुजा आधार, सामने वाली भुजा लंब, और तीसरी बची हुई बड़ी भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। अगर कोण सी के संबंध में देखा जाए तो आधार BC, लंब AB और कर्ण AC होगा। अब देखो हमारे पास लंब पड़ा है, आधार और कर्ण ज्ञात करना है, और कोण भी कौन सा ले रहे हैं, कोण C। तो अब देखो हम एक ऐसा कोई अनुपात लेंगे 30 डिग्री का, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक कोई भी ले सकते हैं, जिसमें क्या क्या आ जाए, एक तो लंब दिया हुआ है और एक भुजा अज्ञात भुजा ले ले। एक भुजा दी हुई आनी जरूरी है, नहीं तो हम मान नहीं ज्ञात कर पाएंगे। इसलिए कर्ण और आधार वाला अनुपात नहीं ले सकते। कर्ण और आधार वाला अनुपात कौन सा है, ये रहा। इसमें भी कर्ण आ रहा है, इसमें भी कर्ण आ रहा है, तो ये अनुपात नहीं ले सके। अब अनुपात कौन सा आ रहा है, लंब और आधार किस में आ रहा है, लंब व आधार किस में आ रहा है। देखो साइन कोस टेन में किस में आ रहा है, टेन। तो मैं लिख सकता हूँ कि टेन 30 डिग्री, या ऐसा लिख दें टेन सी बराबर क्या होगा, टेन सी बराबर होगा लंब बटा आधार। टेन सी बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार। तो मैंने लिख दिया लंब बटा आधार। टेन सी बराबर लंब बटा आधार बराबर लंब कितना दे रहा है हमारे पास, AB अपॉन आधार कितना हमारे पास BC, ये हमने लिख दिया। और टेन सी का मान कितना है, टेन 30 डिग्री बराबर क्या आएगा, AB अपॉन BC, लंब बटा आधार, लाल बटा का कैसे लिखा, ठीक है ना। अगर टेन 30 का मान देखा जाए तो अगर सारणी में जाए तो 0 1/√3 1 0 1/√3। देखो 0 आता है पहले, फिर 1/√3 आता है। मैंने कहा था ऐसे याद कर लेना, 0 1/√3 1 फिर √3 फिर अपरिभाषित अनंत आता है। तो ये 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री। हमें चाहिए 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री कितना आएगा, 1/√3। ये सारणी से मान उठाया गया है। अगर आप पीछे वाली क्लास देखते तो आपको पता चल जाएगा किस प्रकार सारणी से मान लिया गया है। तो टेन 30 की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1/√3, क्योंकि टेन 30 का मान 1/√3 होता है, बराबर AB का मान हमारे पास कितना है, AB का मान दे रखा है 5, तो 5 लिख देता हूँ, और BC हमें ज्ञात करना। अब क्या करते हैं, यहाँ पर वज्र गुणा कर लेते हैं।
तो बी सी, बी को 1 से गुणा किया, बी सी बराबर 5 को √3 से गुणा किया, आ गया 5√3। इस प्रकार, और सेंटीमीटर में तो इसको किसके लिख देंगे, इसको भी लिख देंगे सेंटीमीटर में, यानी बी सी भुजा की लंबाई आ गई 5√3 सेंटीमीटर। अब कौन सी ज्ञात करनी, अब भुजा ज्ञात करनी है ए सी। अब ए सी भुजा ज्ञात करने के दो तरीके हैं, एक तो हमारे पास लंब का मान आ गया, आधार का मान पड़ा है, यानी इससे बी सी का मान कितना आ गया 5√3, यानी लंब पड़ा है, आधार पड़ा है, तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा के कर्ण ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। एक तो तरीका यह है, और ये तो बेसिक तरीका आप सबको पता है, आप कर सकते हैं। और एक और तरीका है कि इस बार कौन सा लें, इस बार कोण सी को देखते हुए ऐसा अनुपात लें जिसमें कर्ण भी साथ में है। तो ऐसा अनुपात देखो सबसे पहले ही पड़ा है लंब बटा कर्ण, ये भी ले सकते हैं, आधार बटा कर्ण ये भी ले सकते हैं। तो मैं लेता हूँ लंब बटा कर्ण, तो मैं लिख सकता हूँ कि साइन, अगर साइन सी लिया जाए तो क्या होगा, लंब बटा कर्ण। अगर कोण सी को साइन के अनुपात में लिया जाए तो लंब बटा कर्ण, और लंब हम इस दिशा में कौन सा है कि ए बी अपॉन कर्ण कौन सा है ए सी, और साइन सी कितना है, साइन 30 डिग्री बराबर लंब ए बी अपॉन ए सी। अब देखें साइन 30 का मान कितना होता है, तो साइन का मान तो याद रखना ही था, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इस प्रकार से याद था हमें। तो हमें 30 डिग्री को उठाना, तो कितना आएगा 0, 1/2, कौन सा आएगा 1/2। तो मैं लिख देता हूँ कि साइन 30 का मान आ जाएगा 1/2 बराबर ए बी का मान हमारे पास पहले से पड़ा है 5 अपॉन ए सी ज्ञात करना है। अब हम इसको कर लेते हैं वज्र गुणा, ए सी को 1 से गुणा करूं तो ए सी बराबर 2 को 5 से गुणा करूं तो 10 आ जाएगा, यानी ए सी बराबर कितना आ जाएगा 10, और सेंटीमीटर में सभी भुजाएं तो ये भी किस में आएगी सेंटीमीटर में। इस प्रकार हमारे पास बी सी का मान आ गया, ए सी का मान आ गया, और यह हमें क्या करना था, ज्ञात करना था। तो इस प्रकार से किसी त्रिभुज में अगर एक भुजा दे रखी हो और एक कोण दे रखा हो तो ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से बाकी भुजाएं ज्ञात कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का यह काम में आ रहा है, आप देखो उपयोग है कि एक कोण और एक भुजा से बाकी सभी भुजाएं ज्ञात कर सकते हैं। नोट करें। हाँ, तो देखें नेक्स्ट इसी का 7वां उदाहरण है। एक त्रिभुज पी क्यू आर समकोण त्रिभुज दे रखा है जिसमें कोण क्यू समकोण है, और पी क्यू बराबर हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर और पी आर बराबर है 6 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज में हमें ज्ञात करना कोण क्यू पी आर यानी इस कोण का मान ज्ञात करना है, और दूसरा पी आर क्यू यानी इस कोण का मान ज्ञात करना। अब इस त्रिभुज में सर्वप्रथम देखा जाए तो सिर्फ 2 ही भुजाएं दे रखी है। अब 2 भुजाएं दे रखी हो तो हमें कोण ज्ञात करना, कोई कोण नहीं दे रखा है, न्यून कोण कोई भी नहीं दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है। तो किस प्रकार कर सकते हैं, तो इसके करने के तरीके कुछ इस प्रकार है। देखो सबसे पहले हमें लाल बटा खक्का देखना है, लाल बटा खक्का। लाल बटा खक्का में भी वो अनुपात लें जिसमें हमें 2 भुजाएं दे रखी वो काम आ जाए। अगर कोण पी के संबंध में बात की जाए तो पी के साथ वाला हो जाएगा आधार, यानी पी क्यू आधार, और पी आर क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। तो आधार और कर्ण अगर दे रखा है तो हम वो वाला अनुपात लें, लाल बटा खक्का में से जितने भी 5 ट्रिग्नोमेट्री अनुपात होते हैं 6, उसमें से वो अनुपात लिया जाए जो इसमें आधार और कर्ण दोनों आ जाए। तो पहले में तो लंब निकालना पड़ेगा क्यू पी के संबंध में, तो क्यू आर है नहीं तो ये अनुपात नहीं लेंगे। दूसरे में आधार बटा कर्ण आ रहा है ना, तो ये अनुपात भी ले सकते हैं। और तीसरे में क्या आ रहा है लंब बटा आधार, तो ये अनुपात ले सकते हैं क्या, लंब बटा आधार। देखो लंब का मान नहीं पता है तो ये अनुपात नहीं ले सकते। हम कौन सा लेंगे, दूसरा अनुपात जिसमें दे रखा है आधार बटा कर्ण, यानी इसके संबंध में कोण पी के संबंध में देखा जाए। तो लिखूंगा मैं, दिया है क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर। कोण लिखेंगे कोण क्यू पी आर में, कोण क्यू पी आर के लिए, कोण पी क्यू पी आर के लिए
अब देखो कौन सा लें, पी, कौन पी की बात हो रही है, और पी में किसका अनुपात लें, पहला है अनुपात साइन का, तो साइन में लंब चाहिए है नहीं, तो दूसरा किसका आता है, कोस का, तो कोस का अनुपात ले लें। मैं लिख देता हूँ कि कोस पी बराबर कितना आ जाएगा, आधार बटा, कोस पी का क्या आएगा, आधार बटा कर्ण। अगर कोण पी के संबंध में बात की जाए तो पी क्यू भुजा इसका आधार होगी, तो मैं लिखूंगा कोस पी बराबर आधार का मान पी क्यू अपॉन कर्ण का मान क्या होगा, पी आर, यानी कोस पी बराबर कितना आ जाएगा, पी क्यू कितना हमारे पास है 3 बटा पी आर हमारे पास कितना है 6, दोनों को काट दिया जाए तो 1 बटा 2 आ जाएगा, यानी कोस पी बराबर 1 बटा 2। तो अब कोस पी यानी कोस के अगर सारणी देखा जाए तो कोस के कितने डिग्री मान का, जो कितने डिग्री कोण होता है उसका मान 1 बटा 2 होता है। अगर कोस की सारणी देखा जाए तो देखो सर्वप्रथम साइन की सारणी देख लें, 0 1 बटा 2 1 बटा रूट 2 रूट 3 बटा 2 और 1, ये साइन की होती है, और साइन का विपरीत मैंने कहा था कोस होता है। तो 0 30 45 60 90 ये तो हो गया साइन का, अगर यहाँ से पढ़े तो कोस का आ जाएगा 0 30 45 और 60, 1 बटा 2 किसका मान आ रहा है 60 डिग्री का, तो मैं लिख सकता हूँ कि कोण P बराबर कितना आ जाएगा, या ऐसा लिख सकते हैं कि कोस 60 डिग्री बराबर होगा 1 बटा 2। इसका मतलब है कोण P बराबर इस अर्थात ये लिख सकते हैं, अर्थात कोण P बराबर होगा कितना 60 डिग्री, या फिर ये भी कह सकते हैं कि कोण, कौन सा कोण कह रहे थे, क्यू पी आर, कोण क्यू पी आर बराबर कितना होगा 60 डिग्री, एक ही बात है। ठीक है, यहाँ पर कोण क्यू पी आर का मान इस प्रकार आ गया। अब किसका मान ज्ञात करना, कोण पी आर क्यू। अब कोण पी को छोड़ दें, कौन से कोण की बात करनी है, कोण आर के संबंध में बात करें। अगर आर के संबंध में देखा जाए तो ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण। यानी आधार हमें नहीं दे रखा तो आधार क्यों ज्ञात करें, पहले ज्ञात तो कर सकते हैं, बिल्कुल पाइथागोरस प्रमेय से आप कभी भी ज्ञात कर सकते थे, लेकिन अपने को क्यों करना, जब दो भुजाएं दे रखी वहीं से कर लेंगे। अब इसमें दे रखा है लंब और कर्ण, तो इन्हें लाल बट्टा कक्का से वापस देखा जाए इस संबंध में, तो लाल बट्टा कक्का से, लाल बट्टा कक्का से हम वो वाला अनुपात लेंगे जिसमें लंब बट्टा कर्ण आ जाए, तो लंब बट्टा कर्ण ये इसमें पहले में पड़ा है, तो कौन सा अनुपात ले सकते हैं, कौन आर को क्या ले सकते हैं, साइन के अनुपात में, किसके अनुपात में, साइन का, क्योंकि पहला साइन का आ जाएगा। तो मैं लिखूंगा कि कौन सा है पी आर क्यू के लिए, कोण पी आर क्यू के लिए मैं लिख सकता हूं कि साइन आर की बात हो रही है, साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, और बराबर लंब इस संबंध में कितना है पी क्यू अपॉन कर्ण कितना है पी आर। यहां से देखा जाए तो साइन आर बराबर पी क्यू का मान 3 अपॉन पी आर का मान 6, दोनों कट के कितना होगा 1 बटा 2, यानी साइन आर बराबर कितना आ जाएगा 1 बटा 2। अब साइन की सारणी देखें वापस, 0 1 बटा 2 1 बटा रूट 2 रूट 3 बटा 2 और 1, यानी 0 डिग्री 30 डिग्री, 1 बटा 2 किसका मान आ रहा है 30 डिग्री, तो मैं लिख सकता हूँ कि साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1 बटा 2, यानी कोण आर बराबर 30 डिग्री, या फिर ये कह सकते हैं कि कोण पी आर क्यू, यही था ना, पी आर क्यू ज्ञात करना बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री, और यही हमें ज्ञात करना था। हाँ, तो इसको नोट करें, समझ में आया होगा आपको। तो देखें नेक्स्ट है उदाहरण नंबर 8 है हमारे पास, हमें दे रखा है कि साइन ए माइनस बी बराबर 1 बटा 2 और कोस ए प्लस बी बराबर 1 बटा 2, जहाँ ए प्लस बी 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, यानी 0 ए और बी है वो 0 से 90 डिग्री बीच में बिलोंग करते हैं। हमें ज्ञात करना कोण ए व कोण बी के मान ज्ञात करना। तो देखो किस प्रकार करेंगे, हमें सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। हमें क्या दे रखा है कि साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी बराबर दे रखा है 1 बटा 2। अब यहाँ से देखें साइन ए माइनस बी बराबर 1 बटा 2, साइन तो ये देखो है, अब यहाँ पर कुछ ना कुछ कोण है, उसका मान कितना 1 बटा 2, तो ए माइनस बी, अब देखें
साइन कितने डिग्री का कोण, ऐसे लिख सकता हूँ कि साइन की अगर सारणी देखे तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, यानी 0 और 30 डिग्री का मान आ रहा है 1/2। कितने का आ रहा है? 30 डिग्री की। तो मैं लिख सकता हूँ कि साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, अर्थात ये लिख सकता हूँ कि a माइनस बी की जगह कितने डिग्री आ रहा है? 30 डिग्री, यानी a माइनस बी बराबर है किसके? 30 डिग्री। यहाँ पर जो a माइनस बी है वो 30 डिग्री को व्यक्त कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं, यानी a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इसको नाम दे देता हूँ समीकरण नंबर ए। उसके बाद में दे रखा है कि कोस a प्लस का b बराबर कितना दे रखा है? 1/2। अगर कोस के संबंध में देखा जाए तो कोस कितने डिग्री का मान है? वो 1/2 होता है। तो साइन के लिए यहाँ से पढ़ा था, तो साइन की कोस के लिए यहाँ से पढ़ लें 0। अब ये इधर से और इधर से मैं बार बार बता रहा हूँ क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए आपको पीछे वाली क्लासेस देखें एक बार, 5 मिनट का समय निकाल के आपको पूरी की पूरी सारणी याद हो जाएगी, किस प्रकार एक लाइन याद रख के पूरी सारणी ड्रॉ कर सकते हैं। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इसका मतलब जो कोस में है वो 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। इसका मतलब जो a प्लस बी है वो 60 डिग्री का मान व्यक्त करता है। तो मैं लिख सकता हूँ कि कोस 60 डिग्री बराबर 1/2, यानी लिख सकता हूँ कि a प्लस बी अर्थात जो a प्लस बी है वो 60 डिग्री को व्यक्त करते हैं, अर्थात a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। अब a माइनस बी बराबर 30 डिग्री और a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। समीकरण 1 और 2 में आपको दिख रहा है दोनों पक्ष एक जैसे हैं और यहाँ से विलोपन विधि से इनको हल कर सकते हैं। तो मैं लिखूंगा समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखा जाए तो इनको विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। तो मैं लिखूंगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री और a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ये दोनों समीकरण है। अब इनको सीधे सीधे जोड़ दिया जाए तो आपस में अगर जोड़ा जाए तो a में a जोड़ा जाए क्या हो जाएगा? 2a माइनस बी प्लस बी क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, बराबर 60 और 30 कितने हो गए? 90 डिग्री। यहाँ से 2a बराबर, यहाँ से a बराबर क्या आ जाएगा? a बराबर 90 डिग्री। इधर 2 गुणा में था, इधर जाके भाग में, तो a बराबर कितना आ गया हमारे पास? 45 डिग्री। जब a का मान आ गया है तो समीकरण 1 में रख दें, b का मान आ जाएगा। तो मैं लिखूंगा a का मान किसी भी समीकरण में रख दें, 1 या 2 है, मैं रख देता हूँ समीकरण 1 में। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रखें समीकरण 1 क्या था? a का मान रख दें 45 डिग्री माइनस b और बराबर 30 डिग्री। यहाँ से माइनस का भी उधर जाके प्लस का भी हो जाएगा, तो 45 डिग्री माइनस है प्लस का 30 इधर आके माइनस का 30 बराबर माइनस का भी इधर जाके प्लस का, 45 में से 30 गए 15 डिग्री बराबर किसका मान आ गया? b का। यानी ये भी लिख सकता हूँ कि b बराबर 15 डिग्री। और यही हमें ज्ञात करना था। कोण ए व कोण बी के मान ज्ञात करने, तो ए व बी के मान हमने ज्ञात कर लिया कि a 45 डिग्री होगा, b 15 डिग्री होगा। इस प्रकार से हल करना है। जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए तो ऐसा प्रश्न भी छपने की प्रबल संभावना है, एबीसीडी में आ सकता है, आपको दे सकता है और पूछ सकता है कि ए व बी का मान क्या क्या हो सकता है। तो बिल्कुल छोटा सा है, ऐसे प्रश्नों से घबराना नहीं है, इस प्रकार से हल कर सकते हो। नोट करें।